हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का जो है अभी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, जो कि आपका 11 जुलाई से चालू होने वाला है, उन सभी के लोगों के लिए जो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को जो है इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो सभी लोग जो है क्लास को मिस कर मत करिए, लास्ट तक जो है क्लास को देखिए और जो है सिलेक्शन को लीजिए। ये इसमें आपका जो है BSPSCL यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों का जो है आज का जो डेट है डे टू के जो है हम प्रश्नों को करवाएंगे, जिसमें आपके कुल टोटल प्रश्न 30 रहेंगे, जिसमें आपके जीके, करंट अफेयर, हिंदी, ग्रामर, कंप्यूटर, इन सभी के क्वेश्चन और उससे संबंधित जो है एक्सप्लेनेशन सभी जो है इस क्लास में करवाया जाएगा। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपके टोटल 10 प्रश्न हमने लिए हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसको जो है नवीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। भारत में जो आपका बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, उसको नवीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इससे जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं, इस बार किसी न किसी शिफ्ट में जरूर प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो है पहला सौर ऊर्जा वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है आपका भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला जो है रेलवे स्टेशन इसमें बन गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से जो है संचालित है। जो गुवाहाटी आपका रेलवे स्टेशन है, यह पूर्ण रूप से जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला जो है रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है? किस योजना के तहत जो है गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन जो है आपका दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत जो है गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना। और यह जो है महिलाओं को साफ ईंधन प्रदान करने हेतु जो है यह योजना लाई गई है। जो आपका उज्ज्वला योजना है, यह महिलाओं को जो है साफ ईंधन प्रदान करने हेतु जो है यह योजना लाई गई है। तो ये प्रश्न भी आपका जो है एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके पूछे जाने की जो है बहुत ही ज़्यादा संभावना है। जितने भी हम प्रश्न लिए हैं सभी के सभी जो है आप लोगों को एग्जाम में जरूर से ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट में जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए और रिवीजन और तैयारी अपना करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का जो है सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा। अप्सरा जो है परमाणु रिएक्टर को जो है किस सन में चालू किया गया था? तो ये आपका चालू किया था सन 1956 में। सन 1956 में जो है आपका अप्सरा जो है परमाणु रिएक्टर को जो है चालू किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हरित क्रांति का जो नेतृत्व है वह किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का नेतृत्व जो है किया है आपका MS स्वामीनाथन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। और जो है हरित क्रांति हुआ है आपका, जो कि आपके MS स्वामीनाथन के हैं, यह किस क्षेत्र में किया गया है? तो आपका कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि लाने के लिए MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का जो है नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का जो है कटोरा कहलाता है? वह कौन सा राज्य है जो कि भारत का जो कि मसालों का जो है कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य को जो है भारत का मसालों का जो है कटोरा कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 7। प्रश्न नंबर 7 है, डोडा बेताल किस राज्य की लोक कथा का पात्र है?
डोडा बेताल जो है किस राज्य की लोक कथा का जो है पात्र है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है आपका डोडा बेताल राज्य के जो है लोक कथा का पात्र है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता का जो है उपाधि दिए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, विज्ञान भवन कहाँ पर स्थित है? विज्ञान भवन जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है आपका विज्ञान भवन स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्यों की संख्या आपकी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें से हमने टोटल 5 प्रश्नों को लिया है। जिसमें आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पर बन रहा है? हाल ही में जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है यह कहाँ पर बन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के ढोलेरा में। गुजरात के जो है ढोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है बन रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के ढिलोरा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, बिस्किट भारत @2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिस्किट भारत @2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाना विकसित भारत 2047 का जो है मुख्य उद्देश्य है। यानी कि 2047 तक जो है भारत को जो है विकसित आपका जो है राष्ट्र बना देना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर आपका 13 है, 2025 में भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सी नई हाई स्पीड ट्रेन जो है प्रस्तावित हुई है? 2025 में भारतीय रेलवे के द्वारा जो है कौन सी नई हाई स्पीड ट्रेन जो है प्रस्तावित हुई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस 3.0। वंदे भारत 3.0 है जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह जो प्रश्न जरूर पूछता है, कई एग्जामों में अभी पूछा भी गया है। तो इसको जो है इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से जो है रिवीजन करते रहिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, भारत में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नाम क्या रखा गया है? भारत में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का जो है नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है भारत में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का जो है नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान किस शहर में मुख्य शिखर सम्मेलन हुआ है? हाल ही में जो है भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जो है किस शहर में मुख्य शिखर सम्मेलन हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें आपके टोटल 10 प्रश्नों को जो है हमने लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके जो है एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। जिसमें आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, दया प्लस मय हो जाएगा आपका दयामय। इसमें से जो कौन सी संधि है? दया प्लस मय हो जाएगा दयामय। इसमें से कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। दया प्लस मय हो जाएगा दयामय। इसमें कौन सी संधि आपकी हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, विद्या धनालय हो जाएगा विद्यालय। विद्या धनालय हो जाएगा विद्यालय। इसमें कौन सा आपका समास होगा? तो विद्या धनालय में आपका समास होगा तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। विद्या धनालय इक्वल टू विद्यालय, इसमें कौन सा समास होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, नमक हराम में कौन सा समास होगा? नमक हराम में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नमक हराम में जो है कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा। ज्ञान का क्या पूछा हमसे, विलोम पूछा है कि ज्ञान का विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञान। ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञान। सही आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञान। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, उपसर्ग का जो है उदाहरण दीजिए। उपसर्ग का जो है उदाहरण दीजिए। तो उपसर्ग का उदाहरण क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्र। जैसे कि प्रवेश, प्रवेश में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रवेश में आपका हो जाएगा प्र उपसर्ग। प्रवेश में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रवेश में जो है आपका प्र उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, सत्यवादी में कौन सा समास है। सत्यवादी में आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। सत्यवादी में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, कर्तव्य किस प्रकार की संज्ञा है। कर्तव्य जो है यह आपका किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। कर्तव्य में जो है किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, चल शब्द का जो है विशेषण रूप क्या होगा। चल शब्द का जो है हमें क्या बताना है, विशेषण रूप बताना है। विशेषण रूप क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चलित। चल शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, तो चलित हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, चलित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पढ़ाई शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई प्रत्यय। पढ़ाई में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो ई प्रत्यय हो जाएगा। सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, बिन बोले बात कैसे बने। वाक्य का जो है प्रकार क्या है, यानी कि इसमें किस प्रकार का यह वाक्य है। बिन बोले बात कैसे बने, ये इसमें जो है किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विधेयवाचक वाक्य है। बिन बोले बात कैसे बने, यह आपका जो है विधेयवाचक वाक्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विधेयवाचक वाक्य। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपके टोटल हमने 5 प्रश्नों को लिया हुआ है। जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है। जो आपकी कंप्यूटर की गति है इसको जो है किसमें मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में जो है आपको कंप्यूटर की गति को जो है मापा जाता है। गीगाहर्ट्ज में जो है कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, कंट्रोल प्लस पी का जो है प्रयोग किस लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट कमांड के लिए। प्रिंट कमांड के लिए जो है कंट्रोल प्लस पी का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट कमांड के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कैसे दिखता है। एमएस एक्सेल में जो है सेल का एड्रेस कैसे दिखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि A1 B2 ये सभी एमएस एक्सेल में जो है सेल के एड्रेस के रूप में दिखता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, A1, जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, ऐसे ही दिखता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, कंप्यूटर के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने वाली मेमोरी क्या कहलाती है। कंप्यूटर की जो है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने वाली मेमोरी जो है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम कहलाती है। कंप्यूटर के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने वाली मेमोरी जो है क्या कहलाती है, तो रैम कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है, टैली सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में प्रयोग होता है। टैली सॉफ्टवेयर जो है यह आपका किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। जो टैली सॉफ्टवेयर है यह आपका अकाउंटिंग के क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग लाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग के क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के जो है जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे डे 2 के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सभी प्रश्नों को जो है हमने करवा दिया है।
अगर अभी तक आप लोग जो है यहाँ तक देख चुके हैं और आप लोगों को क्लास जो है अच्छी लग रही हो, तो क्लास को जो है लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों को इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे और जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो है एनालिसिस भी देखने को मिल जाएगा। तो बस आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से जो है आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन को लेते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।